प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि मोबाइल का बोलबाल नामक पाठ। यह पाठ एक नया टेक्नोलॉजी आने पर पुराने टेक्नोलॉजी का क्या हालत हो जाते हैं, इसके बारे में परिचय देते हैं। आपको मालूम रहना है, एक नया आविष्कार होने के बाद में जो पहले से रहने वाले उस आविष्कार का क्या परिस्थिति हो जाते हैं और इससे क्या प्रभाव उन पर पड़ता है, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह नया रूप से अवतरित मोबाइल है। इस मोबाइल के कारण से ये क्या हो रहा है, बदलाव आया है। जो इससे पहले, मोबाइल से पहले इस समाज में आया हुआ टेलीफोन की दुर्दशा यहाँ दिखा रहे हैं। टेलीफोन मोबाइल पर जलस दिखा रहे हैं, अपने आप क्रोधित हो रहे हैं। इसके आने के कारण से मेरी यहाँ जमाना नहीं चल रहा है और मेरी यहाँ शोभा में थोड़ा बाधा डाल रहे हैं। इस सभी विचार टेलीफोन के दिमाग में आते हैं और इसलिए वह अपने शत्रु मानते हैं। किसको? मोबाइल। टेलीफोन यहाँ शत्रु मानते हैं। कारण एकमात्र ही था, अब टेलीफोन के उपयोग करने वाले कम थे और मोबाइल को छाती से लगाकर घूमते थे, यानी किसी इटकोटे तिरगाता है। यह प्रतिपादित करने के लिए यह अपने क्रोध, जब वह मोबाइल टेलीफोन के नजदीक आकर बैठे तो वह अपना क्रोध दिखाते हैं। कौन क्रोध दिखाते हैं? टेलीफोन मोबाइल के प्रति क्रोध दिखाते हैं। चल, जैसे चूहे जैसे हो तुम, आकर मेरे पास बैठे हो, तेरे औकात ही क्या है, ऐसा सभी शब्द कहा। उस वक्त टेलीफोन भैया, मैं क्या किया हूँ तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये सभी कहकर सांत्वना तरीके से मोबाइल बात करते हैं। टेलीफोन अपनी दुर्दशा के बारे में कहते हैं। मेरे यहाँ, मतलब मेरा जो यहाँ टेलीफोन रिंग होकर, यानी एक रिंग जो बजकर लगभग 15-20 दिन, मतलब बहुत दिन बीत गए हैं, तुम्हारा ही जमाना चल रहे हैं, नहीं पूछते हैं, मुझे कोई नहीं पूछते हैं, ये सभी कह रहे हैं। टेलीफोन ये सभी कहने पर इसमें मेरा कसूर क्या है, यह सभी मोबाइल कह देते हैं। मैं कुछ नहीं किया हूँ, आखिर में इसका सॉल्यूशन कुछ करना है तो तुम ही कह दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा भी कह देते हैं। आगे का बात हम आज देखेंगे क्या हुआ था इसके इन दोनों के बीच में बातचीत। बच्चों, यहाँ भी एक कहना चाहता हूँ तो, ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಹಳೆ ನೀರು ಮರೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಹೊಸ ಚಿಗುರೆಲೆ ಚಿಗುರಿದಾಗ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದು ಏನೇ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೇ ಬರಲಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರನ್ನು, ಅವರು ಹಳಬರಾದರು, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಸಹಿತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿರಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಹಳೆ ಬೇರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು
ಗುರುಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಎಸ್, टेलीफोन, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारे ही धूम मची हुई है, देख नहीं रहे हैं मेरा हाल, मेरे सुंदर के मुखड़े पर धूल जमी पड़े है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता है. कितना दुर्दशा बन गए है. देखिए टेलीफोन की दुर्दशा क्या है. यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे तो एक टेक्नोलॉजी आने पर दूसरा टेक्नोलॉजी को भूल ही जाते हैं, जो ओल्ड हो गया. ऐसा हमारे पास जो क्या है ना, पहले एक जमाना था किसके पास में नोकिया, जो वहाँ चैया हैंडसेट, वैसे जो बहुत सुपर जो क्या है ना हैंडसेट रहता था, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडसेट, नोकिया का पहला जो हैंडसेट आया था, वह हैंडसेट जिस किसी के पास में रहा तो वह जो बहुत बड़े आदमी हैं ऐसा कहते थे पहले एक जमाने में, पहले जब मोबाइल आया. उसको अपनाना बहुत बड़ा हीरोगिरी है ऐसा कह सकते थे. आज उसका जो कोई भी पूछताछ ही नहीं करते. आज तो टच स्क्रीन आया है, कीपैड का जो मोबाइल का नामो निशाना ही नहीं है. जो बहुत कम जानते हैं मोबाइल के बारे में वह ओनली कीपैड का उपयोग करते हैं. देखिए यह क्या है बदलाव. यदि आपको ही अपने पिताजी और कोई भी कीपैड मोबाइल ला कर दिया तो आप इनकार कर देते हैं लेने से, क्योंकि क्या है आज की जमाना टच स्क्रीन का है. देखिए टच स्क्रीन होने के कारण से हम नए टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं. यस, ओके. तुम क्या करोगे? तुम क्या करके दिखाई हो? तुम्हें मालूम है? नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है. तुम्हारे आने से मेरा क्या दुर्दशा हो गए है, तुम शायद जान गए तो आश्चर्यचकित होने वाले हैं. मेरा यहाँ दुर्दशा होने पर तुम ही कारण. तुम्हारे आने से ही मोबाइल, तुम्हारे आने से ही मैं यहाँ अब ऐसा हूँ, ऐसा कहते हैं. अब तो तुम्हारे नए रूप बाजार में आ रहे हैं, नया रूप कीपैड हैंडसेट. अब बहुत सारे वेराइटीज ऑफ रेडमी, नोकियो, सैमसंग, रियलमी, एप्पल, ये सभी है. ये सभी नए आदि जो मतलब माइक्रोमैक्स, यहाँ सब कुछ जो है ना मोबाइल हैंडसेट आ रहे हैं. अब मुझे कोई जो नए रूप बाजार में आ रहे हैं, छोटा रूप में भी आ रहे हो, बड़ा रूप में भी आ रहे हो, बड़ा जो आकार से आ रहे हो, चारों ओर तुम्हारे ही धूम मची है. जहां कहीं भी हो, एक घर में, मैंने कहा था आपको पहले एक जमाना था कि हमारे घर में टेलीफोन के अलावा टेलीफोन भी नहीं था. बाद में टेलीफोन आया. टेलीफोन आकर अब लगभग 12 से 13, देखिए यह क्या जमाना है. उपयोग करने वाले मात्र 17 मेंबर्स है. एक कीपैड ये सभी मिलाकर इतना मोबाइल बन गए हैं. देखिए यहाँ जो क्या है, मोबाइल की जो डिपेंडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं. नए रूप में बाजार में आ रहे हो, चारों ओर तुम्हारे ही धूम मची हुई है, देख नहीं रहे हो मेरा हाल देखे हो क्या दुर्दशा बन गई है क्या मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, कोई साफ करने के लिए भी नहीं आते हैं. इतना धूल जो के ना 1 इंच का 2 इंच का जो इतना धूल लग गई है. मेरे जो के ना ऊपर धूल पड़े तो भी कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं है. मेरे सुंदर के जो मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता है. कोई भी साफ नहीं करता है. मोबाइल सुबह उठकर इसका दर्शन नहीं किया तो सुबह ही नहीं होते. मोबाइल का दर्शन नहीं किया तो देखिए मनुष्य का हालत, उसको भगवान से प्रार्थना करने के लिए 5 मिनट नहीं है. 5 मिनट जो क्या ना 5 घंटे का जो वह व्हाट्सअप ये सभी देखते हैं. उसको माँ बाप को काम करने के लिए 10 मिनट का जो कहना वक्त नहीं जो कहना उपयोग नहीं कर सकते हैं. यहाँ इंस्टाग्राम के लिए वह 1-2 घंटा अवश्य जो बिताते हैं. देखिए यह क्या जमाना बन गया है.
मनुष्य के लिए काम करना और मदद करने के लिए समय नहीं है, सोशल मीडिया के लिए बहुत सारे समय है। ये हाल है जमाना, आज का जमाना बन गए हैं। अब मुझे कोई साफ भी नहीं कर रहा है। मोबाइल कहते हैं भाई नाराज मत हो, माँ नाराज मत होइए, प्लीज ಬೇಸರ ಆಗಬೇಡಿ, नाराज ಆಗಬೇಡಿ, नाराजगी आपको जताना नहीं है। आप तो मेरे अग्रज है, अग्रज मेरे जो के है ना, अग्रज है, बड़े भाई है आप, अग्रज, अग्रजा दोड्डण्णा वैसे कहते हैं। मेरा जो अग्रज है आप। यहाँ एक प्रश्न पूछ सकते हैं, मोबाइल का अग्रज कौन है? टेलीफोन। मोबाइल का अग्रज टेलीफोन है। अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, तुम्हें तो बूढ़ा होना ही था, क्योंकि क्या है, एक जमाना गुजरने के बाद में तुम्हें भी बूढ़ा होना ही था। हम कहते हैं, हम अभी वैसे जो उस जमाने का जो व्यक्तिगण है, हमें भी कुछ सालों के बाद में बूढ़े होना ही है। इसलिए कह रहा हूं, सदियों से तुम्हारा ही राज था, सदियों से, बहुत जो पुराने समय से तुम ही इस जो कहना धरती पर राज कर रहे तो, और तुम्हारा ही शान था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? अब मेरा जो कहना राज चल रहा है, चलने दो, एक न एक दिन तो यहाँ होना ही था, एक न एक दिन तो यहाँ होना ही था। कल क्या पता है, मोबाइल का भी यही दशा हो, यही जो कहना दुर्दशा मोबाइल का भी हो जाए। यह भी जो सोचने की बात है। टेलीफोन कहते हैं अपनी आवाज सुने मुझे महीने बीत जाते हैं, एक एक महीने के लिए एक एक बार फोन कर देते हैं, वो भी क्या है, महीने भर फोन भी नहीं करते हैं। पहले जो घंटे में, मिनट में सभी जो कहना फोन करते ही रहते थे। पहले तो मेरे मालकिन मेरे इतनी सेवा करती थी कि क्या मजाल की थोड़ी सी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए तो मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज से, ऐसे के ट्रिन 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 ट्रिन, ऐसे जो कहना मधुर आवाज से मैं गुनगुनाता रहता था। वैसे देखिए, पहले तो मेरे मालिक का स्त्रीलिंग रूप है, आपको याद रहना है, मालिक का स्त्रीलिंग रूप है, मालिक का स्त्रीलिंग रूप है मालिक। मालिक का स्त्रीलिंग रूप है मालकिन। बच्चों यहां आपको याद रहना है, मालिक का स्त्रीलिंग रूप है मालकिन। मेरे मालकिन तो मेरी इतना सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे, मुझे तो बहुत गर्व से अपना कर रखते थे। वैसे है मुख पर तो गिर जाए तो मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था। थोड़ी सी जो मिट्टी मेरे चेहरे पर, मतलब मेरे जो कहना शरीर पर, मेरे मुझ पर गिरा तो भी साफ सुथरा रखते थे, इतना सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे। अब मुझे जो कहना पूछती ही नहीं है, वैसे कह रहे हैं। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था और मधुर और मीठी आवाज से, बहुत जो कहना स्वीट जो कहना ध्वनि से मैं गुनगुनाता रहता, मतलब आवाज करता हूँ, रिंग करते रहता हूँ, ट्रिन ट्रिन ऐसा जो कहना रिंग करते रहता था। मोबाइल कहते हैं बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, अब तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है, या तो बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने में मेल नहीं खाते हैं। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। यस, वक्त के साथ तुम्हें चलना है, क्योंकि क्या है, अब ऐसे कहा तो मुझ पर जो कहना गुस्सा दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, सरासर अन्याय है, ऐसा सभी कहते हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं होती है, मेल नहीं खाते हैं। इस जो कहना कंपैरिजन ऐसे हम कर नहीं कर सकते हैं। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो, अब तुम वक्त के साथ, समय के साथ चलना सीखो। वक्त किसी के लिए भी रुकते नहीं है, जब एक तरह से जो कहना चलते रहे तो वैसे ही चलते ही रहते हैं। वह जो कहना
रुकने का नाम और निशान ही नहीं लेते हैं। हमें वक्त के साथ जाना है, वक्त हमारे साथ नहीं जाते हैं। हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना है, वह कभी रुकते नहीं हैं। हम तो थोड़े वक्त के लिए रुक सकते हैं, लेकिन क्या है, समय तो हमारे लिए प्रतीक्षा नहीं करते हैं। पिछले जो दिन का 5 बजे का समय हमारा जीवन में आ नहीं सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ ऐसे सभी वक्त के साथ तुम चलना भी सीख लो। वैसे जो कह रहा, जो कुछ भी बदलाव हो रहा है ना, उसके साथ, उसके अनुसार ही चलना तुम सीख लो, ऐसा कहते हैं। अब तुम वक्त के साथ चलना सीख लो। टेलीफोन कहते हैं, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। देखिए, एक बात कहा तो भी, वैसे जो कहना उपदेश देने की जो कहना बात कहती है। देखिए, अच्छा बच्चों, तुम तो बच्चे हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, मुझे उपदेश दे रहे हो, मुझे उपदेश दे रहे हो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं स्वीकार कर लेता हूं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा। टेंशन नहीं लेना है, तुम भी ऐसे ही जो कहना हालत से गुजरने वाले हो, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही व्यवहार होने वाला है। तब पता चलेगा तुम्हें, तब पता चलेगा क्या दुर्दशा मेरा था। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहते हैं। याद रखना, तुम तो सदा के लिए यहाँ तो याद रखना है तुम्हें, समय एक सा नहीं रहते हैं, एक ही साथ नहीं रह सकते हैं। समय के अनुसार ही चलते रहते हैं। इसी बीच में देखिए, यहां आपको याद रहना है किस तरह मोबाइल अपनी जो कहना स्थिति पर गर्वित हो रहे हैं। गर्वित मतलब गर्वित नहीं हो रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं, अपने जमाने के बारे में। टेलीफोन इस पर क्रोधित हो रहे हैं। किस पर? मोबाइल पर क्रोधित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे जमाना है और तुम मुझे ऐसे गिरा रहे हो, मैं पाताल में जाकर गिरूं। मुझसे कोई जो कि ना पूछताछ नहीं करते हैं, आखिर मेरा क्या दोष है? तुम्हारे आने के कारण से ही मेरी यहाँ दशा हो गई है, ये सभी कहते हैं। तुम्हें भी यहाँ पता चल रहना है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा जो मेरे साथ हुआ है ना, जो मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है ना, वह व्यवहार तुम्हारे साथ भी जरूर होगा, ऐसा कहता है। चिट्ठी, इसी समय कई से तीसरा मेंबर आ जाते हैं। देखिए, चिट्ठी, मोबाइल का पूछताछ हुआ, टेलीफोन का हुआ, अब चिट्ठी आ रही है। चिट्ठी अभी वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। चिट्ठी मतलब लेटर कहलाते हैं। लेटर का भी एक जमाना था। लेटर भी एक जमाने में अपने हीरोगिरी दिखा रहे, अपने हीरोगिरी प्रदर्शित कर रहे थे, और प्रदर्शित करते वक्त किस तरह वह अपने शान और बान बना कर रखा था, ये सभी आपको मालूम रहना है। पर्दे के पीछे से, मेरे प्यारे दोस्तों, तुमने सच ही कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता है। अनजाने, और इनको पता नहीं है कहां से आवाज आ रहे हैं और किस तरह से आवाज आ रहे हैं, और चिट्ठी यहां बोल रहे हैं पर्दे के पीछे से, मतलब सामने नहीं है। यहां दो प्रदर्शित, मतलब मंच पर जो कहना दो यहाँ व्यक्ति उपस्थित है, और आपको यहाँ 2 व्यक्तियों को देख सकते थे। वह एक है मोबाइल और दूसरा टेलीफोन। यह चिट्ठी कहाँ से बात कर रहे थे मालूम ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच ही कहा, समय सदा एक समान नहीं रहते हैं। समय सदा एक समान कभी भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्या है, समय जिस तरह बदलाव होते हैं ना, उसी तरह वैसे ही बदलाव होते ही रहते हैं। एक मीठी सी व प्यारी सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों मतलब यहाँ टेलीफोन और यहाँ मोबाइल,
दोनों चौंकुटे आश्चर्यचकित हो गए और इधर उधर देखने लगे, आखिर यहाँ आवाज किसकी है और कहाँ से आई है, ये सभी वह अजीब तरीके से देखने लगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। बच्चों, आप सभी यह पाठ एक और बार पढ़कर रखने वाले हैं, यही आशा से, और सब कुछ जो कुछ भी मैंने कहा है ना वो सभी देखने वाले हैं। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।